हाय दोस्तों, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल डेटा इंजीनियरिंग में स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेफ्रिजरेंट होता क्या है, उसका काम क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं R11, R22 ये सारे रेफ्रिजरेंट हैं। तो R11 क्या शो करता है, क्या डिनोट करता है, R11 का मतलब क्या है, R22 का मतलब क्या है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आइए हम लोग अब रेफ्रिजरेंट के बारे में जानते हैं। रेफ्रिजरेंट होता क्या है। रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का वर्किंग फ्लूइड है जिसका यूज हम लोग हीट को बाहर निकालने में करते हैं। जैसे कि कोई स्टोरेज स्पेस है, या फिर कोई सिस्टम है, या फिर कोई कंडीशनिंग एरिया है, रूम है, तो उससे हीट को बाहर निकालने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज द वर्किंग फ्लूइड और वर्किंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। यानी स्टोरेज स्पेस या फिर रूम या फिर कंडीशनिंग एरिया से हीट को बाहर निकालने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट मेनली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जैसे R11, R22, R134A ये सारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। वाटर, ब्रांड ये सारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर द वर्किंग फ्लूइड्स undergo cyclic process and produces lower temperature. There is a latent heat of transformation occurs for the refrigerant. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है और वो अपना फेज चेंज करता है। उसके बाद वो किसी स्टोरेज स्पेस का हीट को बाहर निकालता है। यानी किसी स्टोरेज स्पेस के हीट को बाहर निकालने के लिए वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है और अपना फेज चेंज करता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर फर्स्ट कूल्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग एट द डिजायर्ड लोकेशन। यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट सबसे पहले वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के मदद से ठंडा होता है, उसके बाद उसका यूज हम लोग डिजायर्ड लोकेशन को ठंडा करने के लिए करते हैं। यानी डिजायर्ड लोकेशन के हीट को बाहर निकालने के लिए करते हैं। अब हम लोग रेफ्रिजरेंट के डेजिग्नेशन के बारे जानेंगे। टाइम के साथ साथ बहुत सारे रेफ्रिजरेंट डेवलप किए गए हैं, तो उसको एक नाम दिया गया, यानी उसका नेमिंग किया गया। जैसे R11, R22, R134A इस टाइप का उसको नाम दिया गया। तो R क्या डिनोट करता है, 11 क्या शो करता है, इसके बारे हम लोग जानेंगे। मान लिया कोई रेफ्रिजरेंट RXYZ है, तो R रेफ्रिजरेंट को डिनोट करेगा एंड XYZ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेगा। यानी रेफ्रिजरेंट जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेगा। यदि रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि R11, R12, R22, R134A ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिस मॉलिक्यूल से बना होता है उसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। मान लिया R11 रेफ्रिजरेंट है और हमारे पास फॉर्मूला M-1 N+1 P एंड N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2 है। अब हम लोग सबसे पहले R11 को R011 के टर्म में लिखेंगे। उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। M-1 इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 1, N+1 इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 0।
P is equal to 1 and N plus P plus Q is equal to 2M plus 2. N is equal to 0 है, P is equal to 1, Q हमें फाइंड करना है 2 into 1 plus 2. Q is equal to 4 minus 1 is equal to 3. इस प्रकार हमारे पास M is equal to 1, N is equal to 0, P is equal to 1 and Q is equal to 3 है। यानी M is equal to 1, N is equal to 0, P is equal to 1 and Q is equal to 3 हम लोग फाइंड किए हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है CM HN FP CL Q है और M is equal to 1 है, N is equal to 0 है, P is equal to 1 है, Q is equal to 3 है। यानी जो केमिकल फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे वो है CFCl3। ये R11 का केमिकल फॉर्मूला है, R11 का केमिकल फॉर्मूला है। इसमें कार्बन का एक, फ्लोरीन का एक और क्लोरीन का 3 एटम है। इस प्रकार हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। उसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। और यदि रेफ्रिजरेंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को कैसे फाइंड करेंगे? उसको हम लोग फाइंड इस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। R1 M-1 N+1 and P and N plus P plus Q is equal to 2M। इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो रेफ्रिजरेंट है वो R1150। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हमारे पास फॉर्मूला है 1 M-1 N+1 P and N plus P plus Q is equal to 2M। अब हम लोग इसको एंड इसको कंपेयर करेंगे। 1 की जगह 1 है, M-1 is equal to 1, M is equal to 2, N plus 1 is equal to 5, N is equal to 4, P is equal to 0 and N plus P plus Q is equal to 2M। N is equal to 4 है, P is equal to 0 है, Q हमें फाइंड करना है 2 into 2, M is equal to 2, Q is equal to 4 minus 4 is equal to 0। यानी M is equal to 2, N is equal to 4, P is equal to 0 and Q is equal to 0। ये हमारे पास है। और हमारे पास और एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, जिससे हम लोग फाइंड करेंगे CmHnF PClQ। M is equal to 2, N is equal to 4, P is equal to 0 and Q is equal to 0 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यानी R1150 का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो C2H4। यानी इसमें कार्बन का 2 एंड हाइड्रोजन का 4 एटम है। इस प्रकार हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। उसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जैसे कि NH3, CO2, H2O
तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, यानी इसको RXYZ में हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। इसको हम लोग डिनोट करने के लिए R700 प्लस मॉलिकुलर वेट, यानी इसको हम लोग R700 प्लस मॉलिकुलर वेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि NH3 का मॉलिकुलर वेट 17 होता है, H2O का मॉलिकुलर वेट 18 होता है, CO2 का मॉलिकुलर वेट 44 होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, मान लिया NH3 है, NH3 इसका मॉलिकुलर वेट 17 होता है, तो इसको हम लोग R717 से डिनोट करेंगे। H2O इसका मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो इसे हम लोग R718 से डिनोट करेंगे। CO2 इसका मॉलिकुलर वेट 44 होता है, इसको हम लोग R744 से डिनोट करेंगे। इस प्रकार यदि रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहा तो उसे हम लोग R700 प्लस मॉलिकुलर वेट, इससे हम लोग उसको डिनोट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।